तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी या अलग अलग, इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात में यही संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी को अभी भी कांग्रेस के इकरार का इंतजार है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में विपक्षी एकजुटता होगी या नहीं, इस पर अब भी सवालों के बादल छाए हुए हैं। सोमवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की 7 सीट जीतने की बात कही, पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी के बूथ वर्कर से मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपके ऊपर है, यहाँ पे 60 की 60 सीटें कांग्रेस पार्टी को जीतनी है। आपके ऊपर है, बूथ पे आप कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, चौकीदार जी की बात कीजिए, आम आदमी की बात कीजिए और बताइए कि कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली और हिंदुस्तान को बदल सकती है। वहीं दूसरे मंगलवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पर गठबंधन पर केजरीवाल भी गोलमोल ही रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शरद पवार के घर हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने गठबंधन से मना किया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को आगे रखकर नहीं सोच रही, कि कांग्रेस ने जिस तरह से देश को सामने ना रख के और कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, उसकी वजह से अभी तक क्या था कि कोई भी हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा था, मुसलमानों के अंदर कंफ्यूजन था। लेकिन अब इसके कांग्रेस के स्टैंड के बाद मुसलमान भी सारे एक मुश्त आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आप संयोजक ने पार्टी के इंटरनल सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया कि 4 वजहों से दिल्ली में आपकी लहर है। पहला, कच्ची कॉलोनियों में काम, दूसरा, पूर्ण राज्य का मुद्दा, तीसरा, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का मामला, बीजेपी के खिलाफ जाना और चौथा, कांग्रेस के रवैये से मुस्लिम वोटर्स का आपकी तरफ एक तरफा रुझान। पिछले एक हफ्ते से हमारे जितने इंटरनल सर्वे आए हैं, उसके हिसाब से दिल्ली के लोग पूर्ण राज्य के लिए आम आदमी पार्टी को के 7 सांसदों को भारी बहुमत से जिताते हुए लग रहे हैं। बिना कांग्रेस के भी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं। और ऐसा नजर आता है, उसके 4 कारण नजर आते हैं जो इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर चाहे आप हो या फिर कांग्रेस, गठबंधन पर ना तो सीधे इकरार कर रही है और ना ही इंकार, पर एक बात तो साफ है कि आग दोनों तरफ जल रही है। वैसे दिल्ली में अभी चुनावी प्रक्रिया करीब 1.5 महीने दूर है। उम्मीद है चुनाव के करीब आने के साथ ही गठबंधन की तस्वीर भी साफ हो जाए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात ठीक उसी तरह आगे बढ़ रही है, जिसमें कि दरवाजा दोनों ने खोल रखा है और एक तरफ से कहा जा रहा है कि एक कदम तुम आगे बढ़ो और दूसरी ओर से भी कहा जा रहा है कि एक कदम तुम आगे बढ़ो। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नसीहत भी दे रही हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक भी कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को भविष्य के सियासी नफे नुकसान की चिंता सता रही है। दिल्ली से मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पीछे पर्दे के पीछे गठबंधन की कवायद अभी भी जारी है। राहुल गांधी के बूथ सम्मेलन में न शीला ने केजरीवाल का नाम लिया और न ही केजरीवाल कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ आक्रामक हो रहा है। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोथिया से मामले के बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोथिया से बात करते हैं। राजेश जी, अरविंद केजरीवाल एक तरफ बोल रहे हैं कि गठबंधन किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को देश हित प्यारा नहीं है। देखिए, हमारे को देश हित की परवाह है, देश की एकता अखंडता की परवाह है और इसीलिए हम देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जहां तक केजरीवाल साहब का सवाल है, केजरीवाल एक झूठे मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं। दिल्ली की जनता के साथ में उन्होंने झूठे वायदे किए थे, जो वायदे पूरे नहीं किए। जब डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों से जो वायदे किए थे उसका, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने रामलीला मैदान से खड़े होकर बोला था कि मैं जन लोकपाल दिल्ली के लोगों के लिए लाऊंगा, उसका क्या हुआ? उन्होंने स्वराज के बिल को लाने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? तो दिल्ली के जो लोग हैं आज केजरीवाल को ढूंढ रहे हैं कि वो आए हमारे पास में और हम उनसे ये सवाल करेंगे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहा था कि हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हर बस में
कमांडो देंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो पूरा नहीं किया। सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की थी, वो नहीं लगाए। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके जो वायदे किए थे उन्होंने, वो पूरे नहीं हुए। और कुछ ये भी है कि क्या कारण है कि राहुल जी का सम्मेलन होता है, 3 नेता बोलते हैं, राहुल जी समेत शीला दीक्षित भी बोलती हैं, पीसी चाको भी बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल को क्या भूल जाते हैं? मुख्य लड़ाई तो आपका वोट बैंक वही लेके बैठे हैं। आज अरविंद केजरीवाल भी नाम नहीं लेके अटैक कर रहे हैं, तो क्या फिक्स हो चुका है मैच? ऐसा नहीं, बूथ प्रेसिडेंट्स का सम्मेलन था और वहां पर राहुल जी से पहले और राहुल जी के सामने तमाम बूथ प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स ने ही अपना भाषण दिया था। राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ये एक अभी कुछ दिन पहले जो झूठ की बुनियाद पे जिन्हों की सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, उनका वो लेवल नहीं है कि राहुल गांधी जी उनके नाम की चर्चा अपने भाषण में भी करें। जहां तक शीला दीक्षित जी का सवाल है, शीला दीक्षित जी के बारे में बताना चाहता हूं, दिल्ली के लोग उनके विकास के कामों को आज याद कर रहे हैं, तो उनका कोई मैच केजरीवाल के साथ में नहीं है। चुनाव हारना जीतना एक चुनाव का हिस्सा है। चुनाव अगर हम हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पार्टी का कैडर, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल कहीं पर कम हो गया। हम लोग मजबूत हैं, संगठन हमारा मजबूत है, बूथ लेवल के ऊपर हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और सातों सीटें हम दिल्ली के अंदर अकेले लड़कर जीतने के लिए तैयार हैं। लेकिन लास्ट फेज में इलेक्शन है, भी ऐसा तो नहीं है कि तेल देखो तेल की धार देखो, पहले देखा जाएगा हवा का रुख किस तरफ है, नहीं कर पाए तो चलो गठबंधन कर लेंगे, कवायद तो चलती ही रहेगी। हमारी तरफ से कोई इसकी पहल नहीं हुई है। मैं दिल्ली के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष हूं, शीला दीक्षित जी अध्यक्ष हैं। हमारी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी भी नेता ने या केजरीवाल ने हमसे कोई एप्लीकेशन भेजी हो, रिक्वेस्ट भेजी हो कि मैं आपके साथ में गठबंधन करना चाहता हूं। वो किसके साथ में गठबंधन की बात कर रहे हैं तो उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कद बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल का कद उतना नहीं है कि राहुल गांधी उनका नाम भी अपने मुंह से ले सके। लेकिन गठबंधन पर अभी सभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे हो सकता है कि कोशिशें और तेज हों। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।